बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीज़ों को सोचने का अंदाज मशरक और मगरब में बड़ा डिफरेंट है। जब कोई आदमी बूढ़ा हो जाता है तो हम उसे बाबा करार देके बड़ी नाकारा चीज़ समझते हैं। किसी बंदे के बाल सफ़ेद हो जाएं, खांसी हो, बीमारी हो, कोई वीकनेस हो, कहते हैं बाबा जी आ गए, इसे परे बैठा दें। अब इसका मुआशरे में कोई ऐसा फॉल रोल नहीं रह गया, बस ख़त्म हो गया ये बेचारा। वो पहले ही बीमार होता है, उसे मज़ीद मारने की पूरी कोशिश करते हैं। मगरब में उन लोगों को जो बूढ़े हैं उन्हें सीनियर सिटीज़न करार दिया जाता है और कहा जाता है कि ये एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ये चीज़ों को समझते और जानते हमसे ज़्यादा है। इनकी खिदमत से, इनके कामों से फ़ायदा उठाया जाए, चनाच उन्हें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया जाता है। और कुछ नहीं तो बूढ़ों के क्लब हर इलाके में आपको नज़र आएंगे जहां वो खुद को इन्वॉल्व करते हैं। ये डिमेंशिया और कई बीमारियां सिर्फ इसलिए पैदा होती हैं कि आदमी सोचता रहता है, उसे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। और जब फारिग होता है ना तो उसके ज़हन में कोई अंदेशे ऐसे आते हैं जिससे कुछ बीमारियां डेवलप होना शुरू हो जाती। अगर आदमी का जहन अंगेज रहे ना तो ये बीमारियां पैदा नहीं होती। मगरब में ये कम नज़र आएंगी। मशरक में हर चौथा आदमी वो घर का रास्ता भूल जाता है। 70 से ज़्यादा बंदा जो है वो चला था, कहता है घर का रास्ता भूल गया, लोगों से पूछ के अपने घर आया। ये आम सी रूटीन है, ये सोच का फर्क है। मगरब में उन लोगों ने अपने बुजुर्गों को पूरी तरह अंगेज किया हुआ है। फिर बुजुर्गों का भी अंदाज अपना है। मैं यूरोप में था जहाँ मैं ठहरा हुआ था, सामने एक मियाँ बीवी थे। वो रोज़ सुबह को सैर के लिए निकलते, शाम को सैर के लिए निकलते, वैसे कहीं ना कहीं आ जा रहे होते। तो मैं एक दिन उनसे गपशप लगा रहा था। मैंने कहा जी आप अकेले रहते हैं? कहते हैं हाँ अकेले। वी आर हैप्पी, कोई ऐसा मसला नहीं, दो है मियाँ बीवी। मैं कहा मगर आपके बच्चे? कहने लगे हैं, बिल्कुल हैं बच्चे। मैं कहा मगर वो आपके साथ नहीं रहते? हमारे यहाँ तो हम बच्चों को छोड़ते हैं। वो हंसने लगे, कहने लगे नहीं, बच्चे बालिग हो गए थे, हमने उन्हें आज़ाद कर दिया कि जाओ तुम्हारे अब दिन है, तुम जाके तो अपनी ज़िंदगी खुद अच्छी तरह गुजारो। दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। रोज़ किसी दिन बेटे का किसी दिन बेटी का, हफ्ते में 2-3 लाजमी फ़ोन करते हैं दोनों। बड़ा अच्छा वक्त गुजर जाता है। फिर संडे को कोशिश करता है, कभी मेरी बेटी और कभी मेरा बेटा आ जाता है, संडे हमारे साथ गुजार के जाते हैं। फिर अगर 3-4 छुट्टियां हो जाओ तो सारे आ जाते हैं, फिर हमें साथ लेके जाते हैं। हम मुख्तलिफ ये इर्द गिर्द जो जगह है उनके, और अच्छा उन्होंने जगह भी बहुत डेवलप की हुई हैं। वर्थ सीन प्लेस, हमारे जो वर्थ सीन है ना, हम उन्हें गिरा के तो नज़र से गायब कर देते हैं। कोई कब्जा ग्रुप आ जाएगा उसे, वहाँ तो छोटी सी किसी चीज़ की तारीखी हैसियत है तो उसकी हैसियत को मज़ीद डेवलप किया जाता है, हम उसे सिरे से गायब कर देते हैं। चनाचे वो 3-4 दिन कहीं गुजारते हैं बड़े अच्छे। तो मैंने कहा बेटा बेटी आएंगे तो फिर ये मकान आपके पास? कहने का कौन सा मकान? हमने उन्हें कहा खुद कमाओ खुद खाओ, इस काबिल हो, हमने उन्हें कर दिया। ये मकान हमने चैरिटी वालों को दे दिया। ये उन लोगों का हक है जिनके पास कुछ नहीं है। जब हम दोनों मियाँ बीवी नहीं होंगे ना तो ये मकान फौरन चैरिटी वालों के पास चला जाएगा और वो चैरिटी वाले अपने पास रखेंगे। मैं हैरान हुआ, ये बड़ी अजीम सोच है, छोटी सी सोच नहीं। हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं सोचता। फिर हमारे यहाँ सोच का अंदाज बड़ा अजीब है। मेरे एक दोस्त थे, माल्टाउन रहते हैं, तो बुजुर्ग आदमी थे, बूढ़े थे, छोटा सा घर था, नीचे एक बेडरूम, साथ ड्राइंग किचन वगैरह था और ऊपर 2-3 बेड थे। नीचे वाले बेड पे वो काबिज थे, बीवी फौत हो गई थी, अकेले ही थे। गर्मी का मौसम था और उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। बेचारों ने पेंशन के अलावा कुछ पैसे इकट्ठे कुट्ठे किए, कुछ दोस्तों से उधार मांगे और एक छोटा सा एसी लगवा लिया घर में।
उनके पोते उनसे इन्वॉल्व थे, आते थे, उनके साथ बैठते खेलते, लेकिन जब सोने का वक्त होता तो कहते नहीं, हमने माँ बाप के साथ ही सोना है। खैर, उनकी अपनी मर्जी थी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन अमूमन कहते कि बेटा ये ठंडा कमरा है, आ जाओ। एक दिन उनका बड़ा पोता जो 6-7 साल का था, बड़ा सीरियस होके आया उनके पास, कहता है दादा एक बात पूछूं? उन्होंने कहा बेटा दो पूछो। कहने लगा आपने मरना कब है? वो परेशान हो गया, कहने लगे बेटा मेरे मरने की जरूरत तुम्हें क्यों महसूस हुई? कहता नहीं, ऊपर बड़ी गर्मी होती है, ये ठंडा कमरा आपके कब्जे में है ना, तो अगर आप नहीं होंगे ना तो हम सारे नीचे आ जाएंगे ना, मजे से यहाँ सोएंगे। वो बेचारे परेशान हो गए, उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि तुम लोग नीचे आ जाओ। अब वो कई दिन परेशान रहे, फिर उन्होंने किया ये कि एक पुराना छोटा सा एसी लिया 1 टन का, उसे अपने कमरे में फिट करा लिया, और जो अपना एसी था अपने बच्चों को दे दिया। और जब वो उन्हें बच्चों को दे दिया तो फिर उन्होंने पोते से पूछा कि बेटा अब अगर मैं कुछ अर्सा जिंदा भी रह जाऊं तो तुम्हारी तरफ से इजाज़त है कि नहीं? तो पोता कहता नहीं, मुझे तो पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, पापा मामा बड़ा मुश्किल में होते थे ना, उन्हें ऊपर बड़ी गर्मी लगती थी, तो मैं तो उनके लिए बात कर रहा था। तो बहरहाल हम बच्चों को भी उसी अंदाज से ट्रेनिंग देते हैं। तो अफसोस वाली बात है, कोशिश करें कि बुज़ुर्गों का एहतराम करें, उन्हें उनके मर्तबे के मुताबिक इज़्ज़त दें, उनका ख्याल रखें, और उनके मरने की दुआएं, उन्होंने वक्त के साथ मरना ही मरना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। उम्र का अ, एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस कम लोग करते हैं। आप 70 नहीं 75 के हो जाएंगे, 80 के हो जाएंगे, 80 के बाद तो बस चल चला होता है। कोई हिम्मत वाला है जिसने खुद को बड़ा देखभाल के रखा हुआ है, वो ऊपर, वरना तो दुआ करें कि लोग अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनको उनकी खिदमत करें, और उसके सिले में रब्बुल इज़्ज़त से कोई भलाई की उम्मीद रखें। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।